सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल और नैब केसेस में तफ्तीशी अफसरान के तबादले रोक दिए। FIA, नैब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी रिकॉर्ड सील करने का हुक्म। नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी केस अदालती फोरम से वापस न लेने की हिदायत। आला हुकूमती ओहदेदारों की मुदाखलत पर असखुद नोटिस केस में सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और चेयरमैन नैब और दीगर को नोटिस जारी। ECL में शामिल निकाले गए तमाम नाम और तरीक़ाकार की तफसील मांग ली। 6 हफ्ते में की गई तकरीरों और तबादलों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत। DG FIA ने एक तफ्तीशी को पेश होने से मना किया। प्रोसिक्यूशन में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर रिजवान का तबादला, फिर हार्ट अटैक हुआ। चीफ जस्टिस का इजहार तशवीश, कहा 1 माह से ऐसी खबरें देख और पढ़ रहे हैं, इससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। हम ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कर रहे, हम आईन और अल्लाह को जवाब हैं। हमें तारीफ की ज़रूरत नहीं, तनकीद का भी कोई खौफ नहीं, सिर्फ इंसाफ की फरहमी चाहते हैं। सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल बहुत मजबूत है, हम खामोश तमाशाई बनकर ये चीज़ें नोट करते रहे। इंसाफ के निज़ाम से कोई भी खिलवाड़ ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का नोटिस दिया कि किस तरह से जो बड़े लोग हैं हुकूमत में, उनकी खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें तफ्तीशी टीमों को तब्दील किया जा रहा है, उसमें मनपसंद वकील अपॉइंट किए जा रहे हैं और जो एविडेंस है उसके साथ टेम्पर किया जा रहा है, यानी रिकॉर्ड में तब्दीली की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो ये मुकदमात खत्म हो जाते। उम्मीद है अब इन केसेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फवाद चौधरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तासुर पर नहीं बल्कि शवाहिद और शहादतों पर असखुद नोटिस दिया। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई जवाब नहीं था। शेख रशीद बोले, ये सिर्फ अपने केसेस ठीक कराने आए हैं, फाइलें बदली जा रही हैं। ये हफ्ता बड़ा अहम है, इसमें अहम फैसले होने हैं। अदालती फैसले से FIA, ANF और नैब के अफसरान को हौसला मिलेगा। फरूख हबीब का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लूट मार करने वालों की इदारों पर धौंस का खात्मा होगा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली से मुतालिक फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ MPS से मुतालिक फैसला मंगल को महफूज किया था। फैसला साजी करने वाले कान खोल कर सुन लें, फैसलों का वक्त आ गया। अगर फैसले नहीं करेंगे तो तारीख माफ नहीं करेगी। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धमकी नहीं दे रहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचाया गया या हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो कोई भी शख्स हालात को काबू नहीं कर सकेगा। जिस दिन मार्च होगा तमाम बड़े शहरों में अवाम सड़कों पर होंगे। सियासी अफरा तफरी और मौशी अदम इस्तेहकाम रहा तो सब खत्म हो जाएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान, ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी डबल सेंचुरी। 1 रुपये 71 पैसे महंगा होकर 200 रुपये और 10 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 202 से 205 रुपए तक फरोख्त। 11 अप्रैल से अब तक डॉलर 16 रुपये 95 पैसे महंगा हो चुका। अब तक माशी सूरत हाल और रुपए की बेकदरी पर वजीर आजम ने आज इजलास तलब कर लिया। वजारत खजाना और FBR हुकाम शिरकत करेंगे। हमारा रुपया फ्री फॉल में है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, मईशत इस वक्त सिमत मांग रही है। मौजूदा हुकूमत पॉलिसी देने में नाकाम हो चुकी है। हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क की खुददारी और मईशत को बचाना जरूरी है। श्रीलंका $80 मिलियन पर इत्तेहादियों ने हमारी राय की तायीद नहीं की, फिर भी हम इत्तेहादियों का साथ देंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इत्तेहादियों की मुश्किल फैसले लेने की तजवीज़ से इत्तेफाक किया क्योंकि वो अक्सरियत में है। 70 रुपये डीजल और 40 रुपये पेट्रोल महंगा करना आसान फैसला था, मुश्किल फैसला तो यह है कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाएं। अमेरिका में एक छोटा सा बच्चा हाथ बांधे खड़ा था, क्या ये फैसला करेंगे? अली जैदी के बिलावल भुट्टो पर तंजियावार। फवाद चौधरी का जियाले कायद को जल्द वतन वापसी का मशवरा, कहा ऐसा ना हो किराया अपनी जेब से देना पड़े और अब्बू से डांट भी पड़े। शहबाज गिल बोले बिलावल अमेरिका में रुस्वा है और डॉलर 206 रुपए पर है।
सूबे में 1.5 माह से गवर्नर नहीं, स्पीकर की हठधर्मी भी बरकरार है। अभी तक कायम मकाम गवर्नर के ओहदे का हलफ नहीं लिया, जिसकी वजह से काबीना नहीं बना पा रहा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं सदर इमरान नियाजी के हुक्म पर आइन पामाल कर रहे हैं। ये कोई सियासत नहीं, अफरा तफरी है। उस रात अदालत ना खुलती तो आज हम बनाना रिपब्लिक होते। नून लीग आज सरगोदा में जलसा करेगी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। अलादीन और टेररिस्ट था जो कि उमरकोट का रहने वाला था। ईरान में गया है, जाके ट्रेनिंग लेके आया। ये आईईडी बनाने का मास्टर था। हमारे पास इसके साथी पकड़े गए, उन्होंने बताया रेल ट्रैक्स पे भी ब्लास्ट हुआ है, उसमें भी ये इन्वॉल्व था। अब हम उसकी टेरर फाइनेंसिंग वाली पूरी ट्रेल निकाल के देख रहे हैं। हमारे पास अभी तक शवाहिद आ रहे हैं कि अल्टीमेटली पैसे जो हैं वो रॉ की तरफ से ही आ रहे हैं। शवाहिद यही हैं कि सदर धमाके में मुलव्विस दहशतगर्द अलाडीनो को पैसा रॉ से मिल रहा था। दहशतगर्द ईरान से तरबियत लेकर आया, अपनी तंजीम से राब्ते में था। सीटीडी हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मारे गए दहशतगर्द की वीडियो और दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी की ऑडियो भी सुनाई गई। हुक्काम के मुताबिक जामिया कराची खुदकुश धमाके पर इदारे काम कर रहे हैं। तफ्तीश में पेशरफ्त हुई, जल्द तफसीलात से आगाह करेंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं दहशतगर्द अलाडीनो को माजी में हिरासत में लिया गया था, मगर जमानत हो गई। अदालतों से दरख्वास्त है रियासत मुखालिफ मुल्ज़िमान को रिहा न होने दिया जाए। पेशावर नॉर्दर्न बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग। एसएचओ जाँ बहक। एसएचओ शकील खान पुलिस स्टेशन शाहपुर जा रहे थे। बन्नू में मासूमाबाद मीरान शाह रोड पर धमाका। मीर अली कॉलेज के 2 असातिज़ा जख्मी हो गए। लाहौर के कलमा चौक पर एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ एक्शन। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। तलबा का भी पथराव, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने 5 तलबा को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके सुरजानी में बाड़े के मालिक का मुबैना चोर पर तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हुकाम का नोटिस, मुल्जिम की गिरफ्तारी का हुक्म। दुआ ज़हरा को पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट सख्त बरहम। एसएसपी एवीसीसी जुबैर नज़ीर शेख को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने आईजी सिंध को दुआ ज़हरा को पेश करने का टास्क दे दिया। रिमार्क्स दिए, बच्ची वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पुलिस को नहीं मिल रही। क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि एक लड़की को कराची नहीं ला सकती? कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात। बूटी माफिया का राज आज भी वक्त से पहले पर्चा आउट। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करता रहा। इम्तिहानी मराकज़ में खुलेआम नकल, मोबाइल फोन्स का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल। वजीर बोर्ड और जामियात इस्माइल राहू कहते हैं जहां जहां पेपर आउट हुआ वहां दोबारा इम्तिहान लिया जाएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी, हुकूमती ऐलानात और इक़दामात के बावजूद बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क में बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में रात गए घंटों घंटों बिजली की बंदिश, शहरी बिलबिला उठे। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,999 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,19,170 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,158 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।